देखिए इसमें आपको चीज समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। ये चीज दो फोटो आज आपको समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कोरोनल सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक और भी है कुछ देर पहले था, उसको बोलते हैं सेजाइटल सेक्शन, या यूं कह दें तो साइड व्यू और फ्रंट व्यू। ये कैसा व्यू है जरा सोचो। एक आदमी है जो इधर देख रहा है सामने, और उस आदमी के बॉडी को हमने ऐसे चीर दिया, ध्यान दीजिएगा, और पूरे ऊपर से नीचे चीर दिया तो सब कुछ चिरा गया। पेनिस भी दो भाग में चिरा गया, ये दोनों जो है टेस्टिस भी चिरा गया, पूरे बॉडी चिरा गया। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ये पेशाब की थैली है, ये भी चिरा गया, सब कुछ चिरा गया। तब आप सीन देख रहे हो आगे से, तो सीन कैसा लग रहा है? और एक सीन इधर है, एक सीन इधर है, वो देखिए। ये बंदा इधर देख रहा है, ये बंदा इधर देख रहा, और उसके बाद हमने क्या किया, एक आरी उठाया और उसके सर के बीचों बीच काटना शुरू किया, और जब काटे तो ये सब भी कट गया। तो कट गया मतलब कॉर्नल मतलब सेक्शन, सेक्शन माने काटना, सेजाइटल, इस प्लेन को बोलते हैं सेजाइटल। तो सेजाइटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां भी, यहां आपको कितना दिख रहा है? एक टेस्टिस दिख रहा है, लेकिन उस व्यू में देखिए कितना दिख रहा है? दोनों, एक उधर एक इधर। जरा इस पेनिस पर गौर फरमाइएगा, तो इस पेनिस में आपको दिख रहा है ये हरा वाला एक है। पेनिस के अंदर 3 एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया कि पेनिस टाइट क्यों होता है। पेनिस के टाइट होने के पीछे वजह है कि पेनिस के अंदर 3 एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इरेक्टाइल का मतलब होता है इरेक्ट करने वाला, पेनिस को टाइट करने वाला, और उसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि संख्या में 2 होते हैं, और कॉर्पस एस्पोंजिसस जो संख्या में 1 होते हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2, कॉर्पस एस्पोंजिसस 1। तो इसमें आप देखिए एक, अच्छा अभी आपको जो ये मैं बनाया हूं पिंक कलर का, उसका नाम है कॉर्पस एस्पोंजिसस। जो ग्रीन कलर में बनाया हूं वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। आपको कॉर्पोरा कैवर्नोसा इस व्यू में एक दिख रहा है ना, एक। लेकिन जरा किसी किसी को लगता होगा कि कॉर्पस एस्पोंजिसस 2 है। अभी आपको लगता होगा कि 2 है। कौन? एक उजला से इधर का वाला, एक इधर। अरे भैया 2 नहीं बल्कि है एक ही। ये पूरा पिंक पिंक है, पूरा एक ही है, सिर्फ उससे होके कोई पाइप गुजर रहा है। ये उजला वाला पाइप गुजर रहा है, उस पाइप के कारण आपको लग रहा है कि एक पिंक इधर एक पिंक इधर, वरना है एक ही, ये एक है। और वही नीचे आने के बाद ये चौड़ा हो गया, तो इसका नाम है कॉर्पस एस्पोंजिसस, और नीचे आने के बाद चौड़ा हो गया तो ये बन गया ग्लांस पेनिस। और इसी से होकर, हरा वाला से होकर नहीं, कॉर्पोरा से नहीं, कॉर्पस एस्पोंजिसस से होकर क्या गुजरता है? यूरेथ्रा, पेशाब की थैली। अब पेशाब की थैली कैसे बनता है? तो जहां पर ये मान लो मेरा हाथ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहां होता है? यहां पर, चाहे लेडीज हो या कोई भी, यूरिनरी ब्लैडर यहां पर होता है। और यूरिनरी ब्लैडर जब सुबह सुबह उठोगे तो ये पूरा फूला हुआ रहेगा, यहां तक पहुंच जाएगा, पूरा टाइट रहेगा, पेशाब जोर से लगेगा। कौन है? खोलो। अब बहुत देर तक पेशाब करते रह जाओगे, इतना निकलेगा, लगभग आधा लीटर पौने लीटर निकलेगा, क्योंकि टाइट रहता है ना पूरा ये। तो प्यारे ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है ये। तो यूरिनरी ब्लैडर मान लो ये है, और जब पेशाब कम रहेगा तो पिचक के इतनी हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर दिखने में ऐसा है, जहां से यूरिनरी ब्लैडर समाप्त हुआ वहीं से एक पाइप शुरू हो गया, इसी पाइप का नाम है यूरेथ्रा। देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, और उसमें पेशाब जमा है। और यहां से देखना, यहां से उजला शुरू हुआ है, ये क्या है? यूरेथ्रा है। अब गौर करो, इंसान के यूरेथ्रा का 3 पार्ट होता है, ह्यूमन का यूरेथ्रा का 3 पार्ट है। अब देखो ये फोटो आपने ऐसा देखा, इस फोटो में जरा इसके बारे में बताओ, ये क्या है? इंसान में, इंसान के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 तरह का ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इस ग्लैंड का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? और इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। ये संख्या में 2 है, लेकिन आपको दिख रहा है 1। संख्या में 2 है, आपको दिख रहा है 1, लेकिन ये संख्या में 1 है, दिख रहा है आपको 2। ये क्यों 2 दिख रहा है? ये अकेला है अकेला पीला वाला।
पीला वाला कैसे, ध्यान देना, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूरेथ्रा, पेशाब की नली, और पेशाब यूरेथ्रा का अपर पार्ट, यूरेथ्रा का अपर पार्ट और यूरिनरी ब्लैडर का निचला पार्ट, दोनों के जंक्शन पर मेरा हाथ को ऐसे लपेट दो, दोनों के जंक्शन पर ये मैं डाल दिया, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यही है प्रोस्टेट ग्लैंड, यही है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्यों समझाया? तो मैंने क्या बोला कि यूरिनरी ब्लैडर का निचला पार्ट और यूरेथ्रा का ऊपर पार्ट, दोनों के जंक्शन पर एक कोई चीज है जो ऐसे रैप किए हुए, घेरे हुए, इसी का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अकेला है, लेकिन चूंकि इसको ऐसे चीरे हैं ना, तो लगता है कि एक इधर है एक इधर, चूंकि बीच में क्या है, यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा के कारण एक इधर लग रहा है एक इधर है, अकेला। तो जल्दी बोलो, प्रोस्टेट ग्लैंड कितना, अकेला। सेमिनल वेसिकल कितना, जोड़ी में। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितना है, जोड़ी में। ये क्यों अकेला दिख रहा है? क्योंकि आपने साइड व्यू देखा। अब मैं आपको यहां ले चलता हूं, इसमें देखिए, ये फ्रंट व्यू है, आपको दोनों साइड का क्या नजर आ रहा है, सेमिनल वेसिकल, दोनों साइड का क्या दिख रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और आराम से ये दिख भी रहा है, यही है यूरेथ्रा, यहां तक है यूरिनरी ब्लैडर। और देखो ये क्या आ रहा है, यहां पर किडनी है, यहां पर किडनी है, किडनी से क्या आ रहा है, यूरेटर, यूरेटर पेशाब, किडनी पेशाब कहां बनता है, यूरेटर में, और किडनी में, और किडनी ने यूरेटर से होकर पेशाब को, यूरिन को भेज दिया, यूरिन सब यहां जमा होता है, ये मुंह बंद होता है यहां पर, और यहां शुरू, इसका नाम यूरेथ्रा है। और मेल में यूरेथ्रा के 3 पार्ट, मेल में यूरेथ्रा के 3 पार्ट, कौन कौन पार्ट, ऊपर वाले को बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक को बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोस्टेट से गुजर रहा है तो इसका नाम है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। आज जो यहां से यहां तक का नाम है पेनिस, यहां से यहां तक का नाम है पेनिस, तो जो पेनिस से गुजरता है उसका नाम है पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल, पेनाइल यूरेथ्रा। और जो प्रोस्टेट से गुजरता है उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और जो बीच वाला है यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या नाम है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा इन ह्यूमन, 3 पार्ट्स। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट से गुजर रहा है, पेनाइल यूरेथ्रा जो पेनिस से गुजर रहा है, जो दोनों के बीच का है उसका नाम है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब क्वेश्चन, कौन यूरेथ्रा सबसे लंबा है, पेनाइल यूरेथ्रा। कौन यूरेथ्रा सबसे छोटा है, मेम्ब्रेनस। कौन यूरेथ्रा सबसे चौड़ा है, आंसर प्रोस्टेटिक, ये बहुत चौड़ा होता है। अब देखिए अगला, तो आपने देख लिया यहां तक यूरिनरी ब्लैडर, यहां से लेकर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है ये छिद्र के रूप में ग्लांस पेनिस पर, इस छिद्र का नाम है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेयटस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेयटस, और यहीं से पेशाब बाहर आता है। अब इसमें हम अधिक चीज नहीं बताना चाहते हैं कि ये आपके कंट्रोल में है। पेशाब का होना, पेशाब तभी होगा जब ये पिचकेगा और ये खुलेगा, ये बंद रहता है ऐसे करके, ये बंद रहता है। और जब पेशाब जब कलेक्ट हो जाता है, यूरिन जब कलेक्ट हो जाता है और जब टाइट हो जाता है, तो यहां से मैसेज जाता है ब्रेन को, और ब्रेन मैसेज भेजता है कि ए यूरिनरी ब्लैडर तुम कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मांसपेशियां होता है, मसल्स होते हैं, मसल्स को बोलता है तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, और बोलता है ए, इसका नाम है इंटरनल यूरेथ्रल एस्फिंक्टर, ए तुम रिलैक्स हो जाओ। ऐसे रिलैक्स हो गया, ये पिचका, अब पेशाब आ रहा है, पेशाब आना शुरू हो गया, लेकिन पेशाब बाहर जा रहा है। तुम चाहोगे तो बीच बीच में पेशाब को रोक सकते हो, पेशाब जा रहा है रोक लेगा, पेशाब जा रहा है रोक लेगा, क्योंकि ये तुम्हारे मर्जी पर है, इसका बंद होना खुलना तुम्हारे मर्जी पर है, इसका पिचकना और ये खुलना तुम्हारी मर्जी पर नहीं है, वो ब्रेन ने ऑर्डर दिया, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो अपने आप, और यहां से आना जाना वो आपका काम है, ये आप रोक सकते हैं। और ये जब किसी आदमी का ये खराब हो जाता है, ये पोर्शन फीमेल में भी खराब होता है और मर्दों में, फीमेल में ज्यादा खराब हो जाता है। फीमेल को चूंकि माँ बनती है, बच्चे को जन्म देना होता है, तो जब बच्चा जन्म लेता है, जब उसका मुंडी पास करता है, तो उस वक्त जो है वो ये जो है ये थोड़ा सा मतलब ढीला पड़ जाता है ये चीज। इससे कारण क्या होता है, औरत हंसती भी है, खांसती भी है, तो हल्का सा एक हाथ बूंद पेशाब का बाहर आ जाता है, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, बदबू करते रहता है। तो ऐसी नारियां या फिर ऐसे मर्द भी, तो वो डॉक्टर के पास आता है कि देखिए हमको ऐसे ऐसे दिक्कत हो गया, तो उसमें हम लोग बताते हैं एक्सरसाइज कि इसको मजबूत कीजिए, मर्दों को भी औरतों को भी मजबूत कीजिए, पेशाब करने वक्त उसको
मैंने खूब पानी पीजिए, खूब पानी, इतना पीजिए कि पेशाब जोर से लगे, खूब जोर से लगे। आप पेशाब जब करने जाइए तो पेशाब कीजिए, फिर रोकिए, ऐसा रोकिए कि फिर एक बूंद निकले, फिर कीजिए, फिर रोकिए। ये है क्या? एक्सरसाइज। और तुम भविष्य के डॉक्टर हो ना, तो डॉक्टर बनोगे, तुम भी किसी को सिखाओगे ना, एक्सरसाइज होता ही है। और तुम्हारे पास भी लाइफ में कभी ऐसा हो तो तुम भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि एक्सरसाइज है। अब चले आगे। अब कहानी को मैं यहां मोड़ता हूं। यह है टेस्टिस और टेस्टिस। टेस्टिस के पिछला साइड पर, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पर क्या होता है? ये इसका नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस यहां से आया, खत्म हो गया। एपिडाइमिस क्या है? एक ट्यूब है और यहीं से शुरू होता था क्या? भास डिफरेंस। ये क्या है? भास डिफरेंस। अब चलते हैं हम यहां पर, कहानी को रोकते हैं। अब कहानी को ले आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर का सीन जानते हैं। टेस्टिस के अंदर का सीन देखना चाह रहे हैं। देखिए, एक टेस्टिस को जब हमने काटा ऐसे करके, लॉन्गिट्यूडनली, ऐसे नहीं, ट्रांसवर्स नहीं, ऐसे, तो टेस्टिस का ये कवरिंग है। और टेस्टिस के अंदर देखिए कितने सारे कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट, चार कंपार्टमेंट, पांच। हमने पांच बनाया, लेकिन होते कितने? 250। होते कितने? इन ईच टेस्टिस 250, अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट एंड इन ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं इसको? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब देखो यहां लिखे हुए भी हैं, इसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने? 250। और ये जो बीच बीच ये जो है दीवार, ये उजला दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, दीवार को बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम माने दीवार। अगर 250 कंपार्टमेंट है तो 249 दीवार होगा। अगर एक दीवार होता तो दो कंपार्टमेंट, दो दीवार होता तो तीन कंपार्टमेंट। जैसे देखो, 1 2 3 4 दीवार है तो 5 कंपार्टमेंट, 249 दीवार होगा 250 कंपार्टमेंट। अब आप कंपार्टमेंट समझ गए, कंपार्टमेंट का मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में, हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मिनिमम 1, मैक्सिमम 3। लेकिन हमने सुविधा के लिए क्या किया? 5 ही बनाया। देखो ये 5, 250 नहीं बनाया, 5 बनाया। और सुविधा के लिए मैंने हर कंपार्टमेंट में एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया। इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इट इज वेरी थिन, लॉन्ग एंड हाईली क्वाइल्ड। क्वाइल्ड बने एकदम टेढ़ा मेढ़ा। इट इज थिन, लॉन्ग एंड हाईली क्वाइल्ड। बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। और प्यारे, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में स्पर्म बनता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? एक पाइप है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम आगे कहानी ले जाएंगे, उससे पहले अभी सुन लो। टेस्टिस का 3 कवरिंग। एक सबसे अंदर वाला कवरिंग, इसका नाम ट्यूनिका वेस्कुलोसा। उसके बाद वाला कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे बाहर वाला कवरिंग जो हरा रंग का है, उसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या नाम है? और ट्यूनिका वेजाइनेलिस में 2 लेयर, जो हरा वाला है, जो बाहर वाला लेयर है, उसको भी 2 लेयर, एक बाहर का लेयर, एक अंदर का लेयर। इसका नाम है पेराइटल लेयर, इसका नाम है विसरल लेयर। लेकिन दोनों किसका लेयर है? ट्यूनिका। यानी सबसे टेस्टिस का जो सबसे बाहरी लेयर है, जो बाहरी कवरिंग है, जिसका नाम ट्यूनिका वेजाइनेलिस है, उसका भी 2 लेयर है, पेराइटल और विसरल। और दोनों लेयर के बीच में जगह होता है, ये खाली जगह। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? सील, यानी स्पेस। अब ये स्पेस में क्या होता है? गॉड ने क्या दिया? इस स्पेस में स्लाइट बने बहुत थोड़ा, बहुत कम, थोड़ा सा फ्लूइड दिया, हल्का फल्का। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाए, इसमें किसी कारण से इन्फेक्शन हो जाए या कुछ ऐसा चीज हो जाए और इसमें इतना पानी जम जाए, इतना पानी भर जाए, तो इसी का नाम है हाइड्रोसील। हाइड्रो मने पानी, सील मने जगह। जब इस सील में पानी भर जाएगा तो टेस्टिस का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा होगा, चलोगे ऐसे ऐसे कर, नारियल की तरह दोनों एक। तो माय डियर, कितना पानी भर गया तो हाइड्रोसील। गांव घर में क्या बोलता है? हाइड्रोसील। सब सुना होगा हाइड्रोसील। तो यही है सील। इसी सील में पानी हो जाए तो हाइड्रोसील। अगर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं हाइड्रोसील का, जब उसको चीरते हैं इसको कि अब पानी निकलेगा, तो देखते हैं खून निकल रहा है, इसको बोलते हैं हीमोसील। कभी कभी चीरते हैं तो पस निकलता है, और पस बहुत बदबू करता है, बहुत पूरा ओटी जो है दम ये हो जाता है। लेकिन क्या करें, डॉक्टर तो भैया, डॉक्टर को तो कोई तरह का ये नहीं।
डॉक्टर को पैखाना भी छूना है, डॉक्टर को पेशाब छूना है, डॉक्टर को उल्टी छूना है, डॉक्टर को नेटा पोटा सब छूना है। अभी जब हम जाते थे आरबी मेमोरियल में मरीज का लगाने के लिए राइल्स ट्यूब, जब किसी से लगता था तो हम लगाते थे राइल्स ट्यूब। अब मेरा चार्ज था 1500 रुपया लगाने का, बस गए 5 सेकंड में लगा दिए, खिच 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 लगा दिए, 1500 रुपया दिया, चल दिया। तो प्यारे वो चार्ज है मेरा, तो उसमें क्या था, नाक से पोटा निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो मेथड में वह कर रहा है, बेहोश है। तो हम बोलते थे, मरीज का आदमी ऐसे से भाग जाता था, और हम छू रहे हैं, हम छू रहे हैं, हम कैसे भाग सकते हैं, हम बजाएंगे तो मरीज मर जाएगा। नहीं नहीं, 1500 रुपये वाला बात नहीं, वो हमने चार्ज सुनाया। अब ऐसे मान लो किसी को पैसा नहीं है तो नहीं, तो क्या हम थोड़े मैंने अपना चार्ज सुनाया उस समय का कि मेरा चार्ज था 1500 रुपया, जाते थे और लेते थे। मतलब वो तो पैसा सेकेंडरी चीज है ना, पहले तो मरीज की जान बचाना है ना। सब कुछ लगा होगा दिए, आराम से बैठे हुए हैं, उसके बाद लिफाफा में पैसा आया, डॉक्टर साहब का पैसा आया, चार्ज आया, उसके बाद और भी कोई कॉल है, सारे मरीज को देख ली, उसके बाद अपन चल देते थे। लेकिन अब ये सब कॉलिंग वॉलिंग सब बंद कर दिए, अब कुछ नहीं करते। जब से हम बीमार पड़े तब से मुंबई में जब मेरा इलाज चला तो सारा चीज बंद है, और तब से कोचिंग चल रहा है, सारा कुछ बंद है। जो मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी आया 16 अगस्त 2015 में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी मेरी जिंदगी में आया। वो ट्रेजेडी में 1 साल तक मैं मुंबई में रहा, उसके बाद मेरी जिंदगी पलट गई और ये सब मैं करने लगा। अभी मैं मरीज कम देखता हूँ, और मैं डीएमसीएच का डॉक्टर भी हूँ, परमानेंट वहाँ मैं इलाज करता हूँ, सारे मरीज को देखता हूँ, वहाँ भी वहाँ राउंड लेता हूँ, देखता हूँ, बट अपना प्राइवेट क्लिनिक थोड़ा कम चलाता हूँ। बस आप लोग के बीच में एंजॉय करता हूँ, पढ़ाता हूँ, ऐश करता हूँ। मेरी अपनी लाइफ थोड़ी बदल गई। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे मेरी जिंदगी थोड़ी अलग है। वो सब नर्सिंग होम खोले हुए हैं, दिन रात मरीज देख रहा है, पैसा एक एक दिन में 2-2 लाख 1.5 लाख कमा रहा है। अपन महीना में उतना कमाता जितना वो एक दिन कमाता है, लेकिन अपन सोचता नहीं सब बात कि हम डबल एमडी करके क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस की एमडी की। अपन को तो नर्सिंग होम चलाना चाहिए था, पैसा को तोड़ना चाहिए था, लेकिन अपन वो नहीं कम, अपन ये कर रहा है 700 का महीना। सब हंसता भी है क्या कर रहा है, बोले हंसो हंसो, क्या करोगे, तुम्हारी अधिक जिंदगी है, तुम्हारा दिन भर में 1.5 लाख का है, मेरा महीना में 1.5-2 लाख का है। हंसो हंस लो, क्या करोगे। अपन परोपकार काम कर रहा है, भले बच्चा नहीं समझता होगा परोपकार तो 700 रुपये मेरे लिए, लेकिन मैं अपनी नजर में परोपकार कर रहा हूँ। 700 रुपये हमारे लिए कुछ है ही नहीं। हम 5 मिनट का 500 लेते हैं। मरीज देखता हूं यहां पर तो मेरा 500 फी है, और भी मेरा अलग अलग टाइप का कॉल है। पेट से पानी निकालता हूँ 1500, छाती से पानी निकालता हूँ तो 2000, ऐसे करके मेरा चार्ज है सबका, बहुत सारा ये। लेकिन वो सब चीज़ काम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करते हैं। आपके बीच में रहता हूँ, आपके बीच सुबह से शाम तक हम पढ़ाते ही रहते हैं। 2 घंटा बचता है समय जाता हूँ, डीएमसी सारे मरीज को देख के चलाता हूँ, और थोड़ा बहुत यहाँ भी मरीज देख लेते हैं। वरना अभी हमको कहाँ होना चाहिए था, नर्सिंग होम में होना चाहिए था। खैर चलिए, कहाँ से कहाँ वहाँ चले गए। ओके, क्या क्या हो गया यार। तो हाइड्रोसील, जब इसका ऑपरेशन करते हैं ना तो पस और खून तो कभी कभी मिलता है ना, मेनली पानी मिलता है। पानी कितना मिलेगा, कई जब जैसे इसको चीरते हैं तो एकाएक एक हाथ में तो नहा गए। तो डॉक्टर साहब बोले, हम लोग जो सीनियर थे धर्मेंद्र, नहा गया ना, वो तो मास्क पहने हुए था, ये था, नहीं तो वरना मुंह में डिश। तो सीखो ऑपरेशन करने वक्त, जैसे हाइड्रोसील का ऑपरेशन करो तो ऐसे करके मुंह इधर करो, ऐसे करो, ऐसे पटाख से ऐसे करके पानी उधर गिराओ। तो हम लोग पानी किडनी ट्रे में, आता किडनी ट्रे में पानी गिराते हैं, और जब पानी खूब होता है तो फटाफट बाल्टियों में गिरा देते हैं ऐसे करके। पूरा डाब की तरफ इतना निकलता पानी है। जब पूरा पानी निकल जाता है तो रिलैक्स, उसके बाद उसको चीर करके पलट देते हैं और सिलाई कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है काट के फेंक दिया, फिर सिलाई कर दिया, ऑपरेशन समाप्त। 7 दिन के बाद घाव ठीक हो जाएगा, उसके बाद चलिए आराम से, क्योंकि जांग सट गया ना। पहले 2 नारियल हाइड्रोसील। तो जनाब अब आप समझ गए कि टेस्टिस का जो कवरिंग होता है उसके 3 लेयर है। सबसे इनर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, उसके बाद वाले लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। और जो सबसे बाहरी लेयर है उसके 2 लेयर, पेराइटल और विसरल, और दोनों की जो बीच में जगह है उसको बोलते हैं सील, और उस सील में अगर पानी है तो बीमारी हो जाएगा। तो अब चलिए अगला। अब हर कंपार्टमेंट में क्या है, सेमिनिफ वेस्टिब्यूल, और हर सेमिनिफ वेस्टिब्यूल का एक इंड बंद है क्लोज्ड, और एक इंड खुला हुआ, देखो खुला हुआ है, और जो ओपन इंड है सब आपस में आकर उलझ गया, देखो उलझ गया।
नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क। और इस नेटवर्क का नाम है रेटी टेस्टिस। क्या नाम है इसका? नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल, एसटी शॉर्ट में सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल का ओपन एंड आकर के नेटवर्क बना लिया, इसका नाम है रेटी टेस्टिस, आरटी। और इस रेटी टेस्टिस से निकलता है सीधा सीधा 5-6 स्ट्रेट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट टिब्यूल। इसका नाम है भाषा इफ्रेंसिया। भाष भी बोलते हैं और भाषा भी बोलते हैं, भाषा इफ्रेंसिया। और ये भाषा इफ्रेंसिया कहां जाके मिल गया? इसमें एक लॉन्ग टिब्यूल में, इसका नाम है एपिडिडाइमिस। ये तो जो देख रहे हैं पिंक कलर का, ये खोली है, ये एपिडिडाइमिस की खोली है। और इस खोली के अंदर में क्या है? लॉन्ग टिब्यूल है, लंबा टिब्यूल है, टिब्यूल ट्यूब का छोटा रूप टिब्यूल। और उस टिब्यूल में जाके ये मिल गया, और जहां से एपिडिडाइमिस समाप्त हुआ वहां से एक दूसरा टिब्यूल शुरू हो गया, उसका नाम है भास डिफरेंस, भास डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस। कुछ लोग ऐसे भी कह देता भाषा डिफरेंसिया, जब इसका नाम है भाषा इफ्रेंसिया तो भाषा डिफरेंसिया ऐसे भी लोग कह देते हैं, बट इसका जो रियल नाम है वो है भास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। इसका नाम फिर से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ ट्यूब का खेला मेला है। जो बंदा ट्यूब याद कर ले, समझ लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर विजय प्राप्त कर लिया, और कुछ है ही नहीं इसमें। चलो शुरू करते हैं। हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं, फिलहाल मैंने एक एक दिखाया। और हर सेमिनिफेरस टिब्यूल का एक इंड क्लोज्ड, एक इंड ओपन, सारा ओपन इंड 250 का, 250 कंपार्टमेंट का सभी ओपन इंड आया, उलझ गया, नेटवर्क बनाया, नाम है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से सीधा टिब्यूल निकला, स्ट्रेट टिब्यूल्स। उस टिब्यूल्स का नाम है भाषा इफ्रेंसिया। और ये भाषा इफ्रेंसिया कहाँ मिल गया? एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस भी क्या है? एक प्रकार का लंबा टिब्यूल है। और ये टिब्यूल जहां समाप्त होता है वहां से क्या शुरू होता है? भास डिफरेंस। और प्यारे, ये तो हो गया इसका खोला। एपिडाइमिस को जब गौर से देखोगे तो एपिडाइमिस का 3 पार्ट है। ऊपर का एपिडाइमिस चौड़ा है, नीचे का नैरो है, पतला, बीच जैसा है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं हेड, और हेड को बोलते हैं कैपुट, कैपुट बने होता है हेड, तो उसको बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस या हेड। बीच वाले को बोलते हैं बॉडी, बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और नीचे वाले को बोलते हैं टेल, टेल को बोलते हैं काउडा एपिडिडाइमिस। काउडा माने टेल, कॉर्पस माने बॉडी, कैपुट माने हेड। तो एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट। तो अब मैं समझता हूं इस फिगर में जितना भी चीज है, ईच एंड एवरी वर्ड व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन दिस फिगर, जस्ट यू हैव टॉट, एकदम पूरा सीख लिया पूरा। अब चलते हैं हम आपको इसके अंदर की बात, एक बात और बता देते हैं। जितना यहां तक नाम देखो, क्या क्या बोला? सेमिनिफेरस टिब्यूल, रेटी टेस्टिस, भाषा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंसिया, जितना नाम अभी बोला, इसमें से सेमिनिफेरस टिब्यूल को छोड़ दो, बाकी जितना भी नाम बचा, रेटी टेस्टिस, भाषा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंसिया, इसको कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। इसको कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी किसे कहते हैं? मेन, ये मेन नहीं है, नेसेसरी नहीं है, एक्सेसरी है। मेन ये है। मेन क्यों कहे? सर आप इसमें एक्सेसरी डक्ट्स में सेमिनल वेसाइकल को आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेमिनल वेसाइकल मेन है, उसके अंदर क्या बन रहा है? उसके अंदर स्पर्म बन रहा है, वो एक्सेसरी डक्ट नहीं है। डक्ट तो ये सब है, क्योंकि इसी से होकर क्या गुजरता है? स्पर्म। क्या गुजरता है? स्पर्म। वैसे भी डक्ट जनरली उसको कहते हैं जिसका दोनों इंड खुला हो। इसका तो एक इंड बंद है ना, एक इंड तो बंद है ना। इसीलिए याद रखिएगा कि ये सेमिनिफेरस टिब्यूल को छोड़ दीजिए, बाकी जितना आगे देखा उसका नाम है एक्सेसरी डक्ट। और सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म। अब चलते हैं कि अगर टेस्टिस को ऐसे काटा जाए, क्योंकि टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट में इतने सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल है, जब कटता है तो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। एक मैंने बनाया बीच वाला, सब मेरा हैंड रिटेन फोटो है क्लास का, उसको मैंने इसमें सेट कर दिया। और ये क्या? ये भी वही है, ऐसे बनाना था हमको, हमने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया ऐसे? क्योंकि समय हमको ज्यादा लगता, हमको समय ज्यादा लगता। ये हुआ सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये हुआ सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो मैंने ऐसा एक ही बनाया, गोल गोल, इसको हाफ बनाया। अब देखिए इसमें क्या दिखा रहा हूं। हर सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच बीच में देखो, ये सेमिनी, ये सिर्फ तीनों के बीच में हल्का जगह छूट गया, यहां जगह है, यहां जगह है, यानी बिटवीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स देयर इज अ स्पेस।
उस स्पेस का नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। इस जगह का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में सेल का गुच्छा है, देखो सेल का गुच्छा, सेल का गुच्छा, इस सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, उसी से नाम पड़ गया। और इस सेल का एक नाम और भी है, सेल का नाम है लीडिंग सेल। क्या नाम है? यही मेन सेल है मर्दों वाला, बात यही है, क्योंकि इसी से क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यहां से क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और यही हार्मोन है मेल हार्मोन। ये कौन हार्मोन है? ये मेल हार्मोन, याद रखिएगा। और इसी हार्मोन के कारण, इसी टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन, यानी इसको एंड्रोजन भी कहते हैं, एंड्रो माने मेल, और इसी एंड्रोजन के कारण क्या होता है? सेमिनिफेस्टिबुल के अंदर में क्या बनता है? स्पर्म। और ये मूछें और ये दाढ़ी, बॉडी का हट्टा कट्टा होना, जो मर्दों वाली सानो शौकत है, स्पर्म का बनना, मूछें और दाढ़ी का होना, बॉडी का मस्कुलर होना, रोबस्ट चेहरा होना, ये सारा गुण किसके कारण है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन, कहां से निकलता है? लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल। कहां होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। कोई दिक्कत? अब चलता हूं सेमिनिफेस्टिबुल के दीवार में। इसके दीवार पर दो प्रकार का सेल है, देखो ध्यान से। ये पीला 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 देखते हो, ये छोटका 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 छोटका, और बीच बीच में एक बड़ा बड़ा, एक बड़ा बड़ा बीच बीच में। तो जो बड़ा सेल है उसका नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है? और सर्टोली सेल का बहुत सारा नाम है। सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर सेल, इसका सस्टेंटाकुलर सेल्स भी नाम है, और भी नाम है, इसका नाम है नर्स सेल। इतने सारे नाम है, सर्टोली सेल्स, सस्टेंटाकुलर सेल्स या नर्स सेल। चलो, और इसका नाम क्या है? ये सबका जर्म सेल, ये सबका नाम है जर्म सेल। जर्म सेल बोलो, या जर्म सेल का ही दूसरा नाम है और स्पर्मेटोगोनिया। रुको ना, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें, अब ये जो सीन दिखा रहा हूं, ये सीन, ये क्या है? क्योंकि इसी जर्म सेल से, इसी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? स्पर्म। देखो स्टेप बाय स्टेप, यहां आते आते स्पर्म बन चुका। और मैच्योर स्पर्म को क्या नाम बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। मैच्योर स्पर्म का नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ। देखो जर्म सेल से कहानी शुरुआत हुआ, स्पर्मेटोगोनिया से कहानी शुरुआत हुआ, और क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ यानी मैच्योर स्पर्म। इस घटना, इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी का सीन दिखाया हूं। यानी आपको लगातार 2024 के एग्जाम में और 2025 के एग्जाम में आपके 12वीं के बोर्ड में क्या आया था? यही क्वेश्चन सेम, कि टीएस ऑफ टेस्टिस का डायग्राम बनावे। लिखना नहीं था, टीएस ऑफ टेस्टिस का डायग्राम बनावे, बस यही डायग्राम आपको बना देना था। 24 में भी आया, 25 में भी आया, 26 में भी आ सकता है। ये हर साल इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा रेडी रहिए। तो कैसे बनाना है? तो सिर्फ ऐसे ही बना के नहीं छोड़ देना, ये सब भी थोड़ा बना देना तो अच्छा लगता है। क्या क्या लिखेंगे? ये हुआ जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद ये क्या करता है? माइटोसिस। माइटोसिस करता है तो ढेर सारा और स्पर्मेटोगोनिया बन गया। अब स्पर्मेटोगोनिया खा पी के बड़ा हुआ तो क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ तो क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये इसमें हुआ मियोसिस 2 तो क्या बन गया? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में क्या हुआ? डिफरेंशिएशन, क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ। और ये अभी हम आपको वैसे ही बोल दिए, आप लोग कहिएगा सर आप कितना तेजी से बोल दिए। अरे यार ये बताऊंगा, बस दिखा दिए कि ये सब याद रखो, ये सब ऐसे बना देना, काम समाप्त, अब कुछ नहीं बचा। तो ये था टीएस। अब इसका काम क्या है? इसका काम तो समझ गया। इसने बोला सर अल्टीमेटली मैं क्या बनाऊंगा? स्पर्मेटोजोआ, यानी मैं स्पर्मेटोजेनेसिस करूंगा। और इसने कहा सर्टोली सेल की, मैंने पूछा यार तेरा क्या काम है बीच बीच में जो खड़ा है? बोला मेरा बहुत काम है। पहला काम है कि जितना भी जर्म सेल है जो स्पर्म बनाता है, यानी स्पर्मेटोजोआ, उसको खाना हम ही खिलाते हैं। हम कहा कैसे? कहा जैसे ही स्पर्म बनता है, सारा स्पर्म आया और ऐसे मुंह लगा देता है। जैसे गांव घर में देखता है एक नादी है, नादी, और नादी में सानी लगा दिए, भूसा वूसा डाल दिए, इधर से 4 भैंसी, हाँ उधर से 4 भैंसी खा रहा है मुंह लगा के। ठीक उसी प्रकार यहां पर जितना भी स्पर्म बन बन के आया, जो भी देखा अगल बगल में सर्टोली सेल है, आया और सर्टोली सेल में अपना मुंह धसाया और खाना खाना शुरू। इसीलिए फोटो जो बनाओगे एग्जाम में तो कोशिश करना एक ये भी बना देना, सब आदमी बना दो थोड़ा सा, किसी किसी में ये दिखा देना ऐसे करके। ये दिखाना जरूरी था जो मैं मिस किया इस फोटो में, मैं अभी बना देता हूं। ये क्या दिखा रहे हो? कि हर स्पर्म आया
और सर्टोली सेल में अपना मुंह धसा धसा के अपना खाना खा रहा है। थोड़ा एक दो जगह कहीं कहीं दिखा दो, थोड़ा हाथ चलना भी चाहिए, दिखाओ। अरे दिखा दो, एक आध जगह फटाफट दिखाओ, एक आध जगह दिखाओ, कोई जो नहीं है एग्जाम में एक आध जगह दिखा देना। ये तुम दिखा रहे हो कि जो भी स्पर्मेटोजोआ बना वो अपना खाना किससे ले रहा है? सर्टोली सेल से खाना ले रहा है, सर्टोली सेल से खाना ले रहा है। चलिए अब हो गया, अब ध्यान दीजिएगा। तो बस अब क्या करेगा, समय समय पर सर्टोली सेल डांटता है। तो सर्टोली सेल ने पहला, अच्छा डांटने की बात छोड़िए, वो बात बताएंगे। सर्टोली सेल ने कहा मेरा काम है स्पर्मेटोजुआ को न्यूट्रिशन देना, भोजन खिलाना। दूसरा काम बोले और की तरह क्या काम है? बोला मेरा काम है, चूंकि हम इतने लंबे हैं और ये सब इतना छोटा छोटा है, ये सबको हम बीच बीच में सपोर्ट दे रहे हैं कि मैं पिलर की तरह खड़ा हूं। बंदा तुम लोग घबराना मत, तेरे बगल में मैं पिलर की तरह खड़ा हूं। तो पिलर की तरह खड़ा है तो इसको सपोर्ट भी दिया। तो जर्म सेल को सपोर्ट देने का भी काम किया, और जर्म सेल से जो बनता है स्पर्मेटोजोआ उसको भोजन खिलाने का भी काम किया, न्यूट्रिशन दिया, हो गया। और ये अपने अंदर से सर्टोली सेल दो प्रकार का एंजाइम निकालता है, एक एबीपी और एक इनहिबिन, एक एबीपी और एक इनहिबिन, एबीपी और एक इनहिबिन, बस। और ये अगर नहीं भी जानेंगे तो कोई खास बात नहीं है, दो एंजाइम निकालता है। एबीपी का फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वो यहां बना निकला, यहां चला, देखो यहां पहुंच गया। क्योंकि ये जो अभी एंजाइम निकलेगा यहां से, सॉरी यहां से जो निकलेगा ये टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का नाम क्या है? एंड्रोजन। ये जो निकला एबीपी, एबीपी का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एंड्रोजन आया और इसको, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आया और एंड्रोजन को पकड़ के अंदर ले चला गया। बोला ए भैया तू बाहर काहे घूम रहा है, तेरा काम अंदर में है, तुम अंदर आ और हमारे जर्म सेल को सहायता करो स्पर्मेटोजेनेसिस में। और टेस्टोस्टेरोन का काम तो एक है ही, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। तो तू बाहर क्यों? तो बाहर वाले एंड्रोजन को यानी टेस्टोस्टेरोन को अंदर कौन ले गया? एबीपी। एबीपी क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कौन निकालता है? सर्टोली सेल। अरे सर बड़ा कामयाब चीज है सर, अगर एबीपी नहीं होता तो एंड्रोजन का मात्रा अंदर में बढ़ता ही नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन अंदर में बढ़ता ही नहीं और ये काम होता ही नहीं। तो बड़ा अच्छा काम किया। अब चलो इसका क्या काम है इनहिबिन का? इनहिबिन ने कहा, इनहिबिन क्या करता है? पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन का निकालना बंद कर देता है। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी से इसको निकालना बंद कर देता है। अब चलो जब ये बात हम किए तो एक बात और सुना देते हैं। प्यूबर्टी, मर्दों में प्यूबर्टी किसे कहते हैं? प्यूबर्टी का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी होता है उसको हिंदी में जवानी, यानी लड़का या मेल जवान कब हो जाता है? जब 14 से 15 साल का होता है तो लड़का जवान हो जाता है। लड़की जवान कब हो जाती है? यानी मैच्योरिटी, प्यूबर्टी 13 से 14 साल की होती है। एक साल कम कर दीजिए तो उसमें प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी मतलब जवानी। जवानी का मतलब क्या? सेक्सुअल जो सेक्स ऑर्गन है उसका मैच्योर हो गया, सेक्स ऑर्गन मैच्योर कर गया। नाउ माने अगर मर्द है तो मर्द अब बच्चा पैदा कर सकता है, फीमेल भी बच्चा पैदा कर सकती है, मतलब नाउ ही और शी कैन रिप्रोड्यूस। अब वो बालक और बालिका, बच्चा और बच्चे पैदा कर सकता है, इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी समझ गया। और जैसे प्यूबर्टी आता है लड़का और लड़की में, जैसे प्यूबर्टी आया वैसे ही क्या होता है, इस ब्रेन से, अगर मान लो ये क्या है यहां पर, हो। अब देखिए यहां पर क्या है, ब्रेन के अंदर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही 14 साल या 15 साल का अवस्था आया, प्यूबर्टी आती है मेल फीमेल में, वैसे ही क्या होता है? पिट्यूटरी से क्या निकल जाता है? एफएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या? दो पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है? एफएसएच और एलएच। और एफएसएच और एलएच कहां आ जाता है निकल के?
गोनैड में। गोनैड किसको कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दूसरा नाम गोनैड है। आप ध्यान सुनो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? मेल और फीमेल में किसको कहते हैं? ऐसा सेक्स ऑर्गन जो गैमिट भी बनावे और जो सेक्स हार्मोन भी बनावे उसे गोनैड कहते हैं या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। पेनिस, वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ये सब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। मर्दों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है और औरतों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, और इसी को कहते हैं गोनैड। यानी मर्दों का गोनैड टेस्टिस है, औरतों का गोनैड ओवरी है। गोनैड किसे कहते हैं? यानी प्राइमरी सेक्स किसे कहते हैं? ऐसा सेक्स ऑर्गन जो सेक्स हार्मोन भी बनावे और गैमिट भी बनावे। मर्दों के गैमिट को क्या कहते हैं? स्पर्म, और औरतों के गैमिट को क्या कहते हैं? ओवम। तो ओवरी ओवम भी बनाती है और ओवरी सेक्स हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती है। मर्द क्या कर टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस स्पर्म भी बनाया और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, देखो वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इस टेस्टिस का सीन है ना, ये टेस्टिस के अंदर का सीन है यही। तो इसीलिए इसको गोनैड। तो अब क्या होता है, जैसे ये एलएच और एफएसएच, एलएच का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, ये दोनों हार्मोन यहां से निकला और तड़ाक से कहां चलाया? यहां जो लटक रहा है खोली, हाँ हेलो, ये एफएसएच और एलएच बोलता है हेलो, हम भी झूल रहे हैं, हम झूला में आ गए हैं चाचा। कौन झूला रे? टेस्टिस के पास में जो है वो स्कोटम, हम आ गए हैं टेस्टिस के पास, हम कहां जाएं? दोनों फोन लगाता है, एफएसएच फोन लगाता है कि चाचा हम टेस्टिस के अंदर आ गए, झूला का मजा ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि टेस्टिस बहुत बड़ा बाजार है, मैं इस बाजार में कहां क्या काम करूं, आप मुझे भेजे क्यों यहां? तो वहां से पिट्यूटरी ने फोन किया, अरे बेहुदा एफएसएच पहले एलएच पूछा, एलएच मैं कहां जाऊं? तो एलएच का एएलएच टेस्टिस पहुंच गया था। हाँ, तो टेस्टिस में ढूंढो किसका नाम एल से है। तेरा नाम एल से है, तेरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, और तुम ढूंढो पूरे टेस्टिस में, किसी से पूछना एल से किसका नाम है, सब कहेगा लीडिंग सेल जिसका नाम है इंटर। तो तेरा नाम एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, आप उसका नाम लीडिंग सेल, तो जाओ उसी पर काम करना, उसी को मेंटेन करना, इसको सेवा सत्कार करना, मेंटेन करना। तुम रहोगे जब तक एलएच है तो ये मेंटेन होगा, और ये मेंटेन होगा तो इससे क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा तो समझो मर्दों की शान शौकत उसी पर है। स्पर्मेटोजेनेसिस होना, मूछेदारी होना, सब कुछ तो उसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद चलो, एफएसएच ने कहा हाँ चाचा हम भी पहुंच गए हैं, चाचा हम भी पहुंच गए हैं, कहां? गोनैड यानी टेस्टिस। एलएच को तो आप बता दिए कहां कहां, हमको बताइए ना मैं कहां काम करूं। कहा सुनो तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला एफएसएच। बोला एफ के बाद आई लगा दो, तो तुझे लोग किस नाम से पढ़ेगा? फिश। कहा तुम एफ के बाद क्या लगा दो तो तेरा नाम क्या हो जाएगा? फिश। फिश बने मछली, और फिश किसको? बेबी को बेस पसंद है, गाना सुना है सब? बेबी को बेस पसंद है और शेर को फिश पसंद है। बेबी को बेस पसंद है और शेर को, शेर तो मांसाहारी होता है ना, अगर बकरी कोई नहीं मिला तो अगर मछली बराबर मिल गया तो क्या चाव से खाता है। तो बेबी को बेस पसंद है और शेर को फिश पसंद है, और शेर कहे तो सर्टोली सेल, ये शेर है ना, ये शेर की तरह खड़ा है, ये शेर की तरह खड़ा है, शेर, और नाम भी है शेर। तो सर्टोली सेल को फिश पसंद है। बोला ए एफएसएच जाओ न रे, जाओ न रे पागल कहीं का, जाओ न शेर के पास, सर्टोली सेल के पास जाओ, उसका सेवा सत्कार करना, उसको मेंटेन करना, और तुम रहोगे तो ये मेंटेन होगा, और सर्टोली सेल मेंटेन होगा तो एबीपी निकलेगा, इनहिबिन निकलेगा, एबीपी निकलेगा, तो इसको बाहर वाले एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन पकड़ के अंदर लाएगा, बहुत सारी बातें होंगी। जाओ, और सर्टोली सेल जिंदा रहेगा तो स्पर्म को खाना भी खिलाएगा। जाओ। और इस प्रकार से याद रखना कि शेर को क्या पसंद है? फिश। शेर को क्या पसंद है? तो शेर कहे तो सर्टोली सेल, फिश कहे तो एफएसएच। यानी एफएसएच अगर ब्रेन से आता है पिट्यूटरी से तो कहां काम करेगा? ये सर्टोली सेल पर, और सर्टोली सेल क्या निकालेगा? वही देखिए दो, एबीपी और इनहिबिन। अब चलो, और एलएच कहां काम करेगा? लीडिंग सेल पर। अब अगला इनहिबिन का काम क्या है? इनहिबिन जब गया और पिट्यूटरी को चुपके से बोला एफएसएच को निकालना बंद कीजिए। आप जरा सोचो, आज एफएसएच नहीं होता
तो क्या इनहिबिन इस दुनिया में आता? अरे एफएसएच आया तो सर्टोली सेल जवान हुआ, सर्टोली सेल मेंटेन हुआ, सर्टोली सेल मेंटेन हुआ, दो चीज निकाला, ये और ये किसके कारण निकला? सोचो, इसके कारण। और आज क्या किया? इसी को बांस कर दिया। यही होता है गांव घर में। ये गया चुपके से पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी दादा क्या कर रहे हैं? एफएसएच निकालना बंद कीजिए, मर देते हैं। और निकालना बंद कर देता है। नाम ही इनहिबिट करना, एफएसएच के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। गांव घर में जिसको बसाओगे ये फिक्स है, चाहे 10 साल के बाद हो चाहे 20 साल, बड़का बड़का बांस करेगा। सुन लो बात को, बर्बाद कर देगा तुझको, गारंटी है, लिख लो आज के बाद, गारंटी देता हूं मैं। मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है और ये यूट्यूब पर चलेगा, पूरी दुनिया देखेगी। मेरा गारंटी देता हूं, तुम जिसको गांव घर में बसाओगे 10 साल बाद कहे या 15 साल बाद कहे चाहे 20 साल बाद कहे, तुमको ऐसा बर्बाद करेगा कि तुम रोगे, अच्छा इसको हम ही बसाए थे और आज हम ही को गांव से भगा रहा है, मेरा ही जमीन लूट लिया, सब कुछ कर लिया। ऐसा होता है, हम इसका भुक्तभोगी है अपने गांव में। इसीलिए अगर वो बंदा देखा ना ये चीज तो समझ जाएगा कि हम ही पर फोटो वीडियो बनाया है, या उसका बेटवा देखेगा तो ऐसा ही किया। प्यारे, तो जरा सोच समझे किसी को बसाना, और बसाना तो दिमाग से निकाल देना, माने नेकी कर दरिया में डाल, मतलब नेकी काम करते हो तो दरिया में डाल दो, सोचना बंद कर दो। ये सोचना बंद कर दो कि इसको हम अच्छा काम किए थे, मेरे लिए नहीं, अच्छा काम नहीं करेगा वो। ये सोचना निकालो कि हम इसके साथ अच्छा किए ना तो ये बंदा हम भविष्य में मेरे साथ अच्छा ही करेगा, ये सब सोचना मत। अगर ये सोच के जीते हो, अगर ये सोच के जीते हो कि मैंने बहुत बड़ा भलाई किया इसके साथ तो ये मेरा भला करेगा, तो सोच लो ये बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा। इसलिए अगर नेकी काम किया है, नेक किया है, किसी गांव में बसाया है तो दरिया में डाल दो, फेंक दो, तुम भूल जाओ कि मैंने किसी गांव में बसाया भी है। वरना अगर ये ध्यान रहेगा कि मैंने इसको बसाया है, 20 साल 30 साल तक, बुढ़ापा तक मेरा सेवा करेगा, मेरा बात मानेगा, ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि 10 साल के बाद ऐसा करेगा कि तुम रोगे। इसीलिए प्यारे, खैर चलो, इनहिबिन किससे कारण आया? अरे एफएसएच आया तो सर्टोली सेल मेंटेन रहा, सर्टोली सेल धाय धाय क्या निकाला इनहिबिन, और यही इनहिबिन गया पिट्यूटरी को चुपके से कहना बोला भाई की करे छो, एफएसएच को निकालने बंद करो ना, और एफएसएच के सिक्रेशन को रोक देता है। नाम ही है इनहिबिन। हेलो, यहीं तक क्लास बंद करते हैं, फिर कल बोलेंगे। ठीक, थैंक यू।